हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराधा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तापूस लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने किया था सांवले सपनों की याद का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक कुत्ता और एक मैना के प्रश्न उत्तर पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे भी हम इसे जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुत्ता और एक मैना एक निबंध है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम को दिखाया गया है बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति आदि मानवीय मूल्यों को भी दिखाया गया है। तो पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। बात यह है कि गुरुदेव शांति निकेतन में ही रहते थे, लेकिन उन्होंने शांति निकेतन को छोड़कर वहां से 2 मील दूर श्री निकेतन नाम की एक जगह थी, वहां पर जाने का मन बनाया। तो क्यों बनाया था? इसका उत्तर है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाने का मन संभवतः अपने खराब स्वास्थ्य के कारण बनाया होगा। बिल्कुल छोटा सा उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको मूक प्राणी जो बोल नहीं सकते हैं बताना है कि वे मनुष्य से कम संवेदनशील कैसे नहीं होते हैं। तो उत्तर, मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी स्नेह की अनुभूति होती है। पाठ में रविंद्रनाथ जी के कुत्ते के कुछ प्रसंगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कौन कौन सी बातों से स्पष्ट होती है? पहला है, जब गुरुदेव रविंद्रनाथ शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन में आकर रहने लगे थे तब उनका कुत्ता बिना किसी के कुछ बताए अपने आप ही 2 मील दूर अपने स्नेहदाता के पास पहुंच गया था। दूसरा, रविंद्रनाथ की मृत्यु पर उनके चिताभस्म के कलश के सामने वह चुपचाप बैठा रहा तथा अन्य आश्रमवासियों के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया था। अब आप पूछेंगे कि उत्तरायण क्या होता है? तो उत्तरायण शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना रविंद्रनाथ टैगोर का एक निवास स्थान का नाम है। तीसरा प्रश्न है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? गुरुदेव के आश्रम में एक लंगड़ी मैना आया करती थी जिसको लक्ष्य करके उन्होंने एक कविता लिखा था, जिसका मतलब लेखक को बहुत बाद में समझ आया। तो उत्तर है, सर्वप्रथम लेखक ने जब उस करुण मैना को फुदकते देखा तो उसे दुख व विषाद का अनुभव नहीं हुआ, किंतु रविंद्रनाथ जी ने जब उस मैना के दुख को अपनी कविता द्वारा वाणी प्रदान की और उसे लेखक ने पढ़ा तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट होकर लेखक के सामने उपस्थित हुई। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, इन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। चूँकि दोस्तों आप जानते हैं कि यह पाठ एक निबंध है और निबंध की अपनी एक विशिष्टता होती है, उसी विशिष्टता को आपको लिखना है। तो पहला है, प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। यह उक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर जी की है जो लेखक को बताते हैं कि उनका कुत्ता तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से उसको सहला नहीं देते हैं। इस बात को वो लोग भी बता सकते हैं जो अपने घर में पालतू जानवरों को पालते हैं। दूसरा है, इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यह सोच रहा हूँ। यह बात गुरुदेव लंगड़ी मैना के लिए कहते हैं। इससे मूक प्राणियों के प्रति गुरुदेव की संवेदनशीलता झलकती है। तीसरा है, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर यह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। जब गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है तो जहाँ पर उनका चिताभस्म रखा होता है वहाँ पर वह कुत्ता भी उदास भाव से आश्रमवासियों के साथ बैठा रहता है। इससे पता चलता है कि जब हम मूक प्राणियों को स्नेह देते हैं तो उसके बदले वो भी हमें बहुत सारा प्रेम और भक्ति देते हैं। चौथा, रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कथन मैना के लिए कहा गया है।
5वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। कवियों के बारे में कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। तो जो गुरुदेव थे वह भी बहुत सारी कविताएं लिखते थे और वे मूक प्राणियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील थे। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में इन गुणों को नहीं देख पाता है, जबकि गुरुदेव एक जानवर में भी उन गुणों को देख पाते हैं। तो उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। आज मनुष्य के भाव को नहीं समझ पाता है, ऐसे में कवि ने एक मूक पशु की भावनाओं को अनुभव कर लिया। अब 7वां प्रश्न है भाषा अध्ययन का। गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छांटिए। तो दोस्तों, सकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म साथ हो वो सकर्मक क्रिया है और जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे इस उदाहरण में समझते हैं, गुरुदेव जो हुए करता हुए और मुस्कुराना क्रिया हो गया और मुस्कुराने का प्रभाव जो है गुरुदेव पे ही पड़ता है, तो इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं करता हुआ और पढ़ता हूँ क्रिया हो गया और क्या पढ़ रहा हूँ? तो यह कविता पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का सीधा संबंध कविता से है, तो यह सकर्मक क्रिया हो गया। तो इस तरह से आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के 4 वाक्य छांटने हैं। तो इसका उत्तर है सकर्मक क्रिया, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल क्षेम पूछे। जब लेखक अपने बच्चों के साथ गुरुदेव से मिलने जाता है तो गुरुदेव उसके बच्चों से थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं कि आप कैसे हो, ठीक ठाक तो हो। दूसरा, हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। जब गुरुदेव कुत्ते के पीठ पर स्पर्श करते हैं तो कुत्ता आंख बंद करके उस प्रेम को महसूस करता है। तीसरा, इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। चौथा, गुरुदेव ने इस भाव की एक कविता लिखी थी। अब आक्रामक क्रिया है, हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भयभीत से रहते थे। चौथा, उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। पहला, मीना कहानी सुनाती है, सकर्मक क्रिया है क्योंकि यह वाक्य कर्म के साथ है। जैसे मीना कर्ता हो गया, सुनाती है क्रिया हो गया और कहानी कर्म हो गया। जब मीना कहानी सुनाती है तो किसी न किसी को तो सुनाती होगी, तो मीना कहानी सुनाती है, सक्रामक क्रिया हो गया। अभिनव सो रहा है, यह अक्रमक क्रिया है क्योंकि अभिनव सो रहा है, सोने का प्रभाव अभिनव पर ही पड़ रहा है, तो यह अक्रमक क्रिया है। गाय घास खाती है, सकर्मक क्रिया है। मोहन ने भाई को गेंद दी, सकर्मक क्रिया। लड़कियां रोने लगी, यह हुआ अकर्मक क्रिया। 9वां प्रश्न का उत्तर है, उपसर्ग वाले पाठ में से कुछ शब्द बनाने हैं। तो पहला है रोग्य अरोग्य, दूसरा हेतुक अहेतुक, तीसरा स्थान अस्थान, संभव असंभव, परिसीम अपरिसीम। दूसरा है अनुपसर्ग वाले शब्द बनाने हैं। तो उपस्थित अनुपस्थित, उपस्थित का मतलब आप वहाँ मौजूद हैं, अनुपस्थित मतलब एब्सेंट है, अनुपस्थित है, मौजूद नहीं है। तो अभी हमने किया एक कुत्ता और एक मैना के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।